मोदी सरकार की तरफ से देश की जनता को मिला है महंगाई का बहुत बड़ा झटका और ये झटका रेल किराए में इजाफे के रूप में दिख रहा है, जहां 14% से ज्यादा रेल किराए में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही माल भाड़े में 6% से ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी देश में महंगाई का बढ़ना तय है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जो लोग अच्छे दिन की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उन्हें मोदी सरकार ने दिया है महंगाई का बहुत बड़ा झटका। रेल में सफर करना तो महंगा किया ही है, माल भाड़ा बढ़ाने से अब खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। रेल बजट से पहले ही रेल मंत्रालय ने रेल किराए में 14.2% और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ा हुआ रेल किराया 25 जून से लागू होगा। रेल किराए में बेसिक किराया 10% बढ़ा है, जबकि फ्यूल सरचार्ज 4.2% बढ़ा है। बढ़ा हुआ रेल किराया आज से ही लागू हो गया है। पिछले 5 सालों में रेल किराया सबसे ज्यादा है। मेरे विचार में तो ये बढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे और महंगाई बढ़ेगी, जो किराया बढ़ेगा। सरकार कह रही है कि महंगाई कम करने के लिए, महंगाई तो और बढ़ेगी, इससे वो सारा भार आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। ये गरीब आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेगा इसको। ये बीजेपी सरकार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सुविधाएं अच्छी देने के लिए उसी के तहत इस तरीके का कोई कदम उठाया होगा। रेल किराया बढ़ाने के बाद सरकार का तर्क है कि किराया बढ़ाने का फैसला यूपीए सरकार का था। I have withdrawn the order of withholding the fare and freight revision done by the previous government. Today I signed that order. It will come into effect on 25th because the officers require another 2-3 days time to implement it. It was done by the previous government and an interim budget, a consolidated budget was given by them on the basis of the fare hike. अब विरोधी मोदी के अच्छे दिन वाले नारे पर हमला कर रहे हैं। अच्छे दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाते पर। गरीब से महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। तो ये किस तरह की संवेदनशील सरकार है जो कल तक तो आम आदमी की बात करती थी और आज उसी आम आदमी के ऊपर बोझ पर बोझ डाली जा रही है। अच्छे दिन आने की शुरुआत है और मैं तो कह सकता हूं कि अब तो लग रहा है कि बजट में भी भारी वृद्धि होगी टैक्स की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर चुके थे कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कड़े फैसले करने पड़ेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। कड़वे निर्णय करके, कठोर कदम उठा करके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो भी चीजें करना पड़े उसको करके आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक है। तो सवाल यही बना हुआ है कि इस तरह से कैसे अच्छे दिन आएंगे और कथनी और करनी में क्या फर्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ और कहते थे मोदी और उनकी पार्टी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद रवैया और रुख कुछ और ही हो गया है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद, लेकिन जो बात अब सरकार की तरफ से कही जा रही है, मोदी सरकार की तरफ से, वो ये कि ये तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया था, अब चुनाव की वजह से उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो इसे लागू कर सके, नई सरकार ने आकर उसको लागू कर दिया, तो इसमें समस्या क्या है? अधिकृत रूप से जब पिछला रेल बजट प्रेजेंट हुआ, खड़गे साहब रेल मंत्री थे, उन्होंने किसी भी तरह से किसी भी फेयर में इजाफा नहीं किया। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी की नीति जो थी वो इजाफा बढ़ाने की नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ अर्ध सत्य के जो व्यापारी हैं उनको ये बता दिया जाए कि हमारी रेल लाइनें बढ़ी हैं 6000 किलोमीटर से लेके 12000 किलोमीटर पिछले 8 सालों में। हमारी जो सुरक्षा है, रेलवे की सेफ्टी है, वो जो है इम्प्रूव हुई है 50% से द्वारा, और ये तब हुआ है जबकि रेल फेयर में इतनी बढ़त नहीं हुई है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। विजय जी ने कहा कि गरीबों की सरकार कहा था मोदी जी ने,
आप स्लीपर क्लास को कम से कम छोड़ देते। आज आप गवर्नर की चेयर के साथ खेल रहे हो, ये आपकी प्राथमिकता है, या आप यहाँ के लोगों को राहत दे, ये प्राथमिकता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्या ये बीजेपी के लोग कॉर्पोरेट टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं देंगे? क्या ये करोड़ों रुपयों का एग्जेम्पशन बाकी के इंडस्ट्री को नहीं देंगे? क्या उसको थोड़ा सा घटाकर इस आदमी, आम आदमी को नहीं दे सकते? समझ गए आपकी बात। अरविंद मोहन जी, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या एक यही तरीका था रेलवे में जो खराब खस्ता हालत जिसकी बात बीजेपी अब तक करती आई है उससे सुधारने का? क्योंकि पहली जो महंगाई है उसी से उबर नहीं पाया है आम इंसान, और अब ये जो वृद्धि हुई है रेल किराया और माल भाड़े में, इसका भी सीधा सीधा असर आम जनता पे ही पड़ने वाला है। देखिए, रेवेन्यू बढ़ाने का दूसरा तरीका बहुत साफ सुथरा ये है कि कामकाज सुधारा जाए, कार्य कुशलता लाई जाए, और उससे या जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करके उससे रेवेन्यू बढ़ाया जाए। वो तरीका ही अब तक असल में रेलवे इस्तेमाल करते, जो अगर 10 साल 12 साल से बढ़ा वैसे नहीं बढ़ा था और बहुत पॉपुलिस्ट किस्म के फैसले हो रहे थे, तो वो उसी के सहारे चल रहा था। असली मामला ये है कि उस किस्म का पॉपुलिज्म क्या चलता रहता या नहीं चलता रहता। वो पॉपुलिज्म चलना मेरे ख्याल से अब संभव नहीं रह गया था, उसकी कीमत बहुत साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन यहाँ बैकफुट पर तो आ जाएगी ना मोदी सरकार, क्योंकि अच्छे दिनों का आप वादा करते हैं और अभी जितने भी कदम हाल फिलहाल उठाए जा रहे हैं उसमें अच्छे दिन आम जनता को फिलहाल आते हुए तो नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है आएंगे भी तो इंतजार करना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन के 3 इलाके रह गए थे पिछली सरकार से 10 साल में या 20-25 साल में। वो इलाके हैं डिफेंस प्रोडक्शन का, वो कोयले का, वो रेलवे का। और मुझे लगता है कि ये सरकार बचा कुचा ये एजेंडा इसी बार सबको लागू कर देगी। डिफेंस प्रोडक्शन में भी वो विदेशी पूंजी को इजाजत देने वाली है, कोयले को भी वो केंद्र के ठीक है। ये आगे की बात हुई कि आगे सरकार का एजेंडा क्या हो सकता है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यही उठ रहा है कि ये भले ही फैसला यूपीए सरकार ने लिया हो, लेकिन अभी रेल बजट आया नहीं है। जल्दबाजी क्या थी एक सरकार को कि रेल किराया और जो माल भाड़ा है उसको बढ़ाए, और दूसरी बात ये कि आप आम जनता को क्या समझाएंगे? जो आम जनता की तरफ से उनकी जो बाइट्स चल रही है हमारे चैनल पर भी, वो सब कह रहे हैं कि इससे तो महंगाई बढ़ेगी। इस तरह तो अच्छे दिन का वादा नहीं किया था आपकी सरकार ने। निश्चित तौर पर जो लोग राहत की अपेक्षा कर रहे हैं तो राहत होना स्वाभाविक है, किंतु पिछली सरकार ने जो खड्डा खोदा है उसका कुछ तो कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। बेहतर होगा, सरकार से अपेक्षा पाली जाती है कि रेल कार्यप्रणाली में सुधार लाए, रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाए उसके, और उसको जनता को ट्रांसफर करे। जैसे हम बारंबार किराया बढ़ाते हैं, कभी ऐसी भी स्थिति आए कि हम किराया घटाएं भी, तो सरकार को जो है रेलवे जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से लगातार रेलवे में फैसले जो किए जाने चाहिए थे, आप में एफडीआई रेलवे में आनी चाहिए थी, ये फैसला आपने बहुत दिनों से रोक रखा है। रिसोर्स बढ़ाया जाना चाहिए रेलवे का, ये फैसला कांग्रेस की सरकार ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो 16 मई को इस फैसले को क्यों टाल देते हैं कि 26,000 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू लॉस है, उस रेवेन्यू लॉस को कवर करने के लिए फ्रेट और यात्री किराया दोनों बढ़ाया जाना है, अगली सरकार को उसका भुगतान करना पड़े। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पिछली सरकार ने गड्ढा खोदा, उसे आप लोग भर रहे हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल ये जरूर है, आपको इस बात की चिंता है कि आम लोग क्या आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे? नहीं, फर्क तो देखिए, आम आदमी का सवाल पूछना स्वाभाविक है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब आप उसको लॉन्ग टर्म में जब उसको बेनिफिट पहुंचाएंगे तो एक बार विश्वास होगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो खैरात बांटने के नाम पर हम ही को ठग रहे थे, हमारी जेब को ठग रहे थे, व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे। जब आप व्यवस्था को बेहतरीन करेंगे तो उसका लाभ होगा। देते गए, किराया बढ़ाया नहीं, सुविधाएं बढ़ी नहीं, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो गया, अब ऐसी स्थिति पर आ गया कि अगर उसे उठाना है तो ये कदम लेने पड़ेंगे। यही बात मोदी सरकार समझाने की कोशिश कर रही है लोगों को। प्रेम शुक्ला जी का कहना, मैंने फिर से दोहराया कि ये अर्ध सत्य है, लाइनें बढ़ी है, लाइन और सेफ्टी भी इसकी इंप्रूव हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए आप बाकी का सब चीज का दोष पिछली सरकार पे डालते हैं, आप निहाल
तालचंद पे फैसला ले रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने गड्ढा खोद के रखा है। तो ये जो इनकी नाकामी है फैसले लेने की, मैं पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कड़े फैसले और सही फैसले लेने की इनकी जो नाकामी है वो केवल पिछली सरकार पे डालते हैं। चलिए, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सब्सिडी दी। जब 2012 में हम लोग किराया बढ़ा रहे थे और आपको समझा रहे थे कि मजबूरी है, बढ़ानी जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गए हैं, तब इनका रवैया क्या था? चलिए, कई सवाल है, मैं उस पर जवाब लूंगी प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन विजय एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगी। आज आपका रवैया क्या है? आज अपना रवैया बताइए ना। आज हमारा रवैया ये है कि जो आपके प्रधानमंत्री 2012 में कहते थे और आज कह रहे हैं, वो दो अलग क्यों है? हमारा रवैया आज भी देश के हित में है। आपके दो दोहरे मापदंड है, उसको हम उजागर कर रहे हैं और ये हमारा रवैया है। 2004 से 2014 तक इस देश की सत्ता के बाहर रहने पर और सत्ता में आने पर आपकी जो दोहरे मापदंड है, राजनीति आम आदमी का क्या? एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी का क्या? जिसे लगा है महंगाई का बहुत बड़ा झटका, यात्री इस बारे में क्या सोच रहे हैं? इसको लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव ने कुछ यात्रियों से, कुछ लोगों से बात की। लोगों को इंतजार था कि अच्छे दिन आए और ऐसे अच्छे दिनों में सबसे पहले जो फैसला हो उसमें कहीं ना कहीं उनकी जेब में उन्हें बचा हुआ पैसा महसूस हो। लेकिन अभी जो फैसला हुआ है उसमें रेल भाड़ा बढ़ा दिया गया है और इस किराए को बढ़ाने से लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर है। सोचा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो थोड़ा सा हमें राहत मिलेगी हर चीज में, तो स्टार्टिंग में किराया बढ़ाया, ये चीज़ गलत हुई। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टार्टिंग बढ़ाना भी चाहा तो नॉर्मल तरीके से करते ताकि जनता पे इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना असर नहीं दिखता इन चीज़ों का। तो मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से, अगर आपने स्टार्टिंग में इस तरह से किया तो वो चीज़ें गलत है। शुरुआत में जो फैसला नजर आ रहा है इस वक्त जनता को कि किराया जो है रेल का वो बढ़ा दिया गया है, ऐसे में तमाम लोग जो रेल से सफर करते हैं उनके लिए एक उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है। महंगाई तो बढ़ेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों के आने जाने में फर्क पड़ेगा। रेल का किराया बढ़ गया तो वो समस्या होगी ना मैडम। हमारा जो मतलब ये बजट था वो बिल्कुल ही मतलब ये बिगड़ जाएगा ना। इस प्रकार से माल भाड़ा बढ़ाया जा रहा है या इस प्रकार वो आम है ना, पहले भी नागरिक पिसाई में था और उस सरकार की है ना आलोचना की जाती थी, लेकिन अब भी है ना जो ये इतना जल्दी कंट्रोल होने वाला नहीं है और जनता को इतना जल्दी राहत देने वाले भी नहीं है। मजबूरी है, पहली सरकार हमारे ऊपर इतना जनता पे वो जो ठोक रहे थे उसकी भी मजबूरी थी, हम कर नहीं सकते। हम वोट देते हैं, ये वहाँ हमें अच्छे अच्छे नारे देते हैं, लेकिन अपने है ना बनने के बाद है नहीं हमें भूल जाते हैं आम नागरिक को और उनकी समस्याओं का सही समाधान नहीं कर पाते। आम जनता जो कि उम्मीद कर रही थी कहीं ना कहीं पर थोड़ी राहत मिलेगी, वो राहत नहीं मिली है। पिसना जैसा इन्होंने कहा कि मजबूरी है, ऐसे में इंतजार करना भी मजबूरी है। अभी ये जनता इंतजार कर रही है कि शायद कोई ऐसा फैसला आए जो इनके हित में हो, क्योंकि अभी तक इन्हें ऐसी कोई किरण नजर नहीं आई है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो ये था लोगों का कहना। विजय, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने जनता में से ही एक व्यक्ति का ये कहना, यात्री, कि आप लोग अच्छे अच्छे नारे देते हैं ताकि आप लोगों को वोट मिल जाए, लेकिन उसके बाद सब सरकारें एक जैसी होती हैं, जनता की मजबूरी को कोई नहीं समझता। नहीं, जनता का दुख जो है स्वाभाविक है। जनता ये अपेक्षा तो नहीं करती कोई महंगाई बढ़ा देगा, लेकिन जब महंगाई अपरिहार्य हो जाए तो महंगाई को लंबे स्तर पर हम कैसे घटा सकते हैं, उस पर व्यापक काम किए जाने की आवश्यकता है। और ठीक है, लेकिन क्या जनता समझ रही है उससे? विजय, सवाल एक ये भी है यहाँ पर कि आप बजट सत्र में रेल बजट पेश करने तक इंतजार नहीं कर सकते, इतनी जल्दबाजी क्या जिससे जनता को राहत दिया जा सके? ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्या थी? आप कह रही हैं कि बजट का नहीं, प्रतिदिन 80 करोड़ रुपए का रेलवे घाटा खा रही थी, रेलवे का पूरा दिवाला पीटा पड़ा था। ये दिवाला पीट के गए थे, समझ गए आपकी बात। विजय से एक टिप्पणी जी। बजट का क्यों इंतजार नहीं किया कि अपने आप में ये बजट ही हो गया। रेल का जो बजट है, लोग इसलिए सुनना चाहते हैं कि उसमें रेल का किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ा दी गई। और मुझे लगता है शायद इसलिए किया गया क्योंकि जो आम बजट आने वाला है शायद उसमें और ज्यादा कड़वी दवा हमें पीने को मिल सकती है और जोर का झटका धीरे लगे, अभी लगे फिर एक झटका और लगे, दो झटकों के बीच में 15 दिन का बड़ी बात है। जनता के बीच में जरूर चिंता होगी कि रेल बजट को लेकर तो पहले ही ये जो बातें कह दी गई हैं, ये करंट लगा है, लेकिन क्या इसके बाद अब आम बजट में भी महंगाई का कोई करंट लग सकता है और ऐसे कैसे आएंगे अच्छे दिन? वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।